मतलब पोस्ट स्टडी वीज़ा 3 इयर्स का कनाडा प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, 2 इयर्स के प्रोग्राम में 3 इयर्स करता 3 है। इयर्स दे रहा है। ये जो लॉलीपॉप कनाडा दिखा के लेके जा रहा है, बट कनाडा में जो ले ऑफ हो रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, बच्चों को मिल नहीं रहा है। अभी तो पीआर के लिए तो और एक एग्ज़ाम भी डाल दिया उसने। जी, मतलब अभी कनाडा जाना सही है या फिर किन लोगों को कनाडा जाना अच्छा रहेगा? और और हमारे जो उड़ीसा, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब बच्चों के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे? विवेक देखो एक परसेप्शन होता है कि मैं अगर कहूँ एजुकेशन, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन, राइट? कोई कहता है कि आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा और इन बच्चों को जॉब मिला है, तो ये गलत बात है। एजुकेशन मीन्स क्वालिटी एजुकेशन एट द एंड ऑफ द डे। कनाडा बच्चे आज भी जा रहे हैं, मुंबई से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, बैंगलोर से जा रहे हैं। दे आर गेटिंग इनटू द गुड यूनिवर्सिटीज, बट दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। जागा उत्कल को स्वागत। आजिर एपिसोड गोटे बहुत ही नियारा और बहुत ही एजुकेटेड एपिसोड आज हम। आजिर एपिसोड फुल स्टूडेंट मानक उपरे जो मानकर स्वप्न अच्छी जी जाकि फॉरेन रे पाठ पढ़ाई चाहूँगी से गाइडेंस मानक पई भी ये वीडियो जो मैंने निज पिला मानकु फॉरेन रे पाठ पढ़ाई इच्छा रखुंट। एक्चुअली बहुत सारा जिनस आमर क्वेश्चंस अच्छी कि फॉरेन रे पाठ पढ़ाटा कौन निहाती दरकार, आमे कौन ताको अफोर्ड करूँ गोटे मिडिल क्लास फैमिली पिला को नहीं कि यूएस यूके या फिर जर्मन ऑस्ट्रेलिया रे पाठ पढ़ाई पार माने बहुत सारा क्वेश्चंस अच्छी। मु आज जहाँ को डाकी आम स्टूडियो को माने बॉम्बे रे आपण जानी कि इंडिया सबुठारु बेसी पिला फॉरेन जाऊँगी बॉम्बे रु। तेणु बॉम्बे रे ये सारंकर सक्सेस रेट बहुत अधिका। आ मु एटा गोटे कही रखे कि एटा गोटे किसी स्पॉन्सर्ड वीडियो नुहे, मु सार को रिक्वेस्ट करके डाकी सो दैट कि आम स्टेट्र पिला आम राज्यर पिला मानू गोटे भल इनसाइट मिलिबो कि अननेसेसरी को दलाल कि को इंस्टीट्यूट रे पैसा लगे बहुत सारा पैसा फसी जाउची, लोक हैरान होउचंती। सो आउ बेसी मु बिल्डअप न देकी स्वागत करी वीरेंद्र सर। सर जय जगन्नाथ। जागो उत्कला के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आज ही थोड़ा वीडियो मतलब हिंदी और उड़िया में रहेगा, बट बहुत ही इंसाइटफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सर पहला क्वेश्चन तो पहले तो मैं आपको स्वागत करूंगा, थैंक यू फॉर कमिंग। आप अपना बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सर ये जो बच्चे जो फॉरेन जाके पढ़ाई करते हैं, मतलब ये क्रेज क्या है, ये क्यों? मतलब हमारे इंडिया में भी एजुकेशन देखिए आप, आईआईटी है, एनआईटीज़ है और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी है, आईआईएम है। आप ऐसा वर्ल्ड में कोई भी कोर्स नहीं है जो इंडिया में नहीं है, फिर क्यों जाना ज़रूरी है बच्चों को फॉरेन? एक्चुअली ये डिपेंड करता है बच्चों के रिक्वायरमेंट पे, बिकॉज क्या है कि आज के डेट में हम लोग ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और हर बच्चा ये चाहता है कि ही शुड एक्सप्लोर अब्रॉड। एक्चुअली ये है कि लाइफस्टाइल अच्छी है वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स अच्छी है, और ऑब्वियसली जो आपको रेम्यूनरेशन मिलता है आफ्टर यू गेट अ जॉब, दैट इज समथिंग फैंटास्टिक, बिकॉज इकोनॉमी वाइज वेस्टर्न कंट्रीज फार अहेड। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि मतलब काफ़ी बच्चे जो हैं वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। काफ़ी ऐसे हैं जो सेटल होना चाहते हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली आफ्टर वर्किंग एंड गेटिंग अ सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो खाली एजुकेशन लेना चाहते हैं, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज which type of universities you are pursuing your masters or your bachelors, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मेट्रोपोलिस में रहते हैं, दे कैन अफोर्ड टू सेंड देयर किड्स अब्रॉड, तो इट्स बेटर दे कैन सेंड देम एंड गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज, एंड दैट एक्चुअली एड वैल्यूज टू देयर रिज्यूमे एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज आज के डेट में ऐसा हो गया है कि आप सुन लीजिए ना, जैसे आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, या फिर यूके में आप रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज, यू नो। सो स्टूडेंट दे आर अवेयर ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, एंड दे वांटेड टू गेट एन एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर देम। सर और एक चीज़ मतलब मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, क्योंकि
जैसे मेरा स्टेट है उड़ीसा, जी उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। हम लोग का जो स्टेट है हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेट है। मतलब उड़ीसा तो एजुकेशन में आपको मैं बता दूं, वी आर 87% लिटरेसी रेट है उड़ीसा का। करेक्ट। और उड़ीसा में करीब 100 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, आईआईटी भुवनेश्वर है, और बहुत सारी चीज़ है। उड़ीसा एजुकेशन में बहुत अच्छा है। करेक्ट। बट एक चीज़ ये भी है कि हमारा मिडिल क्लास जो है वो बहुत, हमारा 85% to 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास, एंड Okay. 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा इज स्टेइंग इन रूरल रूरल एरिया। रूरल एरिया में हम जी, लोग रहते जी, हैं। हाँ। बट हम लोग बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, मेहनती भी हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे आप जैसे बोले कि एक क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, फॉरेन में जाते हो जी। वहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है। बट हम लोग जो दो कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से मैक्सिमम लोग आते हैं, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी। तो एक मिडिल क्लास बच्चा क्या सपना नहीं देख सकता फॉरेन जाने के लिए? सपना क्यों नहीं देख सकता? मतलब आज के डेट में तो काफ़ी फिजिबल हो गया है बच्चों के लिए। बैंक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली हेल्पिंग मेनी स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इन अच्छा। टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। जैसे फॉर एग्जाम्पल recently last year also, like I have put 4 students, actually they do not have that financial background, and but they were brilliant students. Okay. They had secured like 95%, and we applied to bigger universities in Australia, and they got the scholarship, and in fact they have been funded by the state government. ओके। And the state government have these policies. The only thing is that the student is not aware about it. ओके। बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो वो देखें, काफ़ी वेबसाइट है, मैं आपको दूंगा वेबसाइट जहाँ पे वो रिसर्च कर सकते हैं। दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, दे कैन पुट देयर एप्लीकेशंस विच एवर यूनिवर्सिटी दे वांटेड टू गो, एंड ऐसे काफ़ी बच्चे हैं। आज हमारी जो सरकार है वो काफ़ी मदद कर रही है काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, अपने टैलेंट को अपने नॉलेज को दे आर यूटिलाइजिंग इट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर ओन कंट्री, यू नो। सो अपॉर्चुनिटी इज ग्रेटर, बच्चे जा सकते हैं, और आज काफ़ी फिजिबल है, और ऐसे भी काफ़ी ऑप्शंस है जहाँ पे आपका इतना खर्चा नहीं है। खाली यही है कि बच्चों को पता नहीं है। अच्छा, माने एटी गोटे जिनस आसूची कौन कि आमर आमे से विषय जानिने। आउ गोटे कथा मुझे आपण मानू कही रखे सर, मतलब अगर आपका कोई टोल फ्री नंबर वगैरह है जी, तो आप मेरे बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरे स्टेट के बच्चों को? जरूर जरूर, एब्सोल्युटली, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट एनीवन, as long as he has an intent, as long as he is obviously, you know, trying to get his dream comes true. So see, आज ग्लोबल वर्ल्ड है, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपके पास में आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, और आपका उतना परसेंटेज नहीं है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप काम कीजिए, उतना पैसा कमाइए। ऐसे भी काफी लोग हैं जो, कैन यू इमेजिन दैट समबडी एट द एज ऑफ 45 इज गेटिंग इनटू यूके? देयर आर सो मेनी पीपल, 40 plus people to whom I have placed in different countries. Just they had, sir, I had a dream of pursuing this particular program in the country, and just that I don't have any financial background, percentage नहीं था, एक्सपीरियंस गेन किया उन्होंने मार्केट में, उन्होंने पैसे कमाए, और उसके बाद अपने सपनों को पूरा किया। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट द राइट गाइडेंस एंड द राइट पाथ, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर और एक चीज़ यहाँ पे, मु तो सारंकर नंबर जोटा रहिबो मु सेटा आम माने डिस्क्रिप्शन रे दे देबी, प्लस आपनकर जहाँ भी क्वेश्चन रहे सर, बट ये फ्री होना चाहिए, मतलब यू नो नीड। नो, ऑब्वियसली, सी, मैं आपको एक मिथ बता रहा हूँ। पहली बात तो, अगर कोई बच्चा इस चीज के लिए, जैसे कि इस जर्नी के लिए, अगर वो बाहर जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है, वो अगर किसी को पे कर रहा है, सबसे बड़ी गलती वो कर रहा है। अच्छा। बिकॉज अगर आप रिसर्च करते हो यूनिवर्सिटीज में, हाँ ऑब्वियसली कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फी होती है, तो आपको भरना है, स्टूडेंट भरना है, कोई एजेंसी वाला आपका पैसा नहीं भरेगा। ब्रिलियंट स्टूडेंट, I have observed, although they connect with me in terms of taking my guidance, and I don't charge them anything, be it visa or be it career guidance, they can do it everything without investing a single penny. Oh. Yes.
So this is a myth. हम्म Again, we are in a commercial world. आज आप गली गली नुक्कड़ में अगर आप देखोगे तो आप पंजाब कहो, गुजरात कहो, काफी स्टेट है जहाँ पे ये बहुत ये craze बिजनेस है। मॉड्यूल हो गया है कि मतलब ऑब्वियसली आपके यूनिवर्सिटी से टाइप्स हैं और बच्चों को आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप भेजते हो, दे गेट यू नो व्हाट यू कॉल्ड एज इन कमीशन आउट ऑफ इट, कमीशन भी मिलता है बच्चों को, एजेंसीज को मिलता है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट दे आर चार्जिंग स्टूडेंट्स आल्सो, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड. अल्टीमेटली याद रखिए जो वीजा मिलता है, देयर आर टू स्टेजेस, एक तो होता है एडमिशन मिलना और दूसरा होता है वीजा मिलना. तो एडमिशन मिलना इज समथिंग व्हिच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट वीजा मिलना इज समथिंग व्हिच इज रियली अ स्ट्रगल. वीजा कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, आपको क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं वीजा के लिए, वो उसकी गाइडेंस होनी चाहिए बच्चों को, और उस तरीके से बच्चे दे कैन सक्सेसफुली गेट दियर वीजास. अब ऑब्वियसली हर कंट्री का अलग अलग नॉर्म्स है. जैसे यूएस का वीजा अप्लाई करना है तो यूएस में आपका इंटरव्यू होता है, एम्बेसी में जाना है आपको, एंड दैट कुड हार्डली बी फॉर लाइक 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, उनको यूएस पढ़ना है, क्रेज है पब्लिक में. अच्छा. तो आप मुझे ये बताइए कि एम्बेसी में दैट ऑफिसर, वीजा ऑफिसर, ही डजंट हैव अ टाइम टू प्रॉब्ली टॉक टू यू फॉर लॉन्गर. अब मुझे एक बात बताइए कि विद इन अ मिनट हाउ वुड आई गेट टू नो हाउ गुड यू आर, हाउ ब्रिलियंट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ फंडिंग यू हैव? Nothing. It just Yeah, formalities. Not a formalities. It's just that I'll ask you 1 or 2 questions. You are logical, and I get to know because these people are so trained. I mean, they obviously They are been into approving this business only. right? Obviously. So उनको पता है कि इसको वीजा देना है, किसको वीजा नहीं देना है. तो that's where our role is crucial. हम लोग काफी बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, ग्रिल करते हैं, उनको बताते हैं कि what are the answers you supposed to give, in what ways you have to prepare about your universities, about your program, your intent of pursuing this education, why at this age, after gaining several years of experience. तो वो सब गाइडेंस करते हैं, जहाँ पे बीइंग एन एक्सपर्ट हमारा काम मतलब स्टूडेंट कैन यूटिलाइज अस, बट देयर आर अदर्स ब्रिलियंट स्टूडेंट. आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम बैंगलोर. They never seek any assistance because they know they are very clear in their vision. And the moment they appear at front of visa officer, in 30 seconds they get the visa approved. मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कोई एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होने से अच्छा स्टूडेंट अपने एंड से थोड़ा R&D करना चाहिए, थोड़ा तैयारी करना चाहिए, थोड़ा इंटरनेट में जाके आधा 1 घंटा बिताना चाहिए एवरीडे कि ये चीज़ कैसे काम करता है. करेक्ट. सो एटी गोटे क्वेश्चन गोटे जिनस जो मैंने एस्पिरेंट अच्छा स्टूडेंट्स अच्छा जो मैंने जावाक चाहते सार यहाँ कहवा कथा कि आम मानू इंटरनेट रे बसवाक पड़ो, आम मानू गूगल रे सर्च करा पड़ो, आम मानू चाट जीपीटी पचार पड़ो. प्रोसेस पड़ी मार्केट रे. एजेंसी रे फालतू रे पैसा खर्च करूँ ना कि एजेंसी को विश्वास करूँ नहीं. सर ये प्रोसेस जो होता है ये कहाँ से शुरू होता है? मतलब मैं अभी मैं पता है मैं 2-3 बार IELTS दिया हूँ. ये सत कथा. मु 2016-17 रे आयरलैंड जीवी बोली मास्टर्स रे आयरलैंड रे मास्टर्स करी बोली डबलिन रे. डबलिन में मैं ट्राई कर रहा था मास्टर्स करने के लिए. कौन सा कॉलेज था आपका? यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी? डबलिन यूनिवर्सिटी. डबलिन बिजनेस स्कूल. डबलिन बिजनेस स्कूल था. ओके ओके. तो वहाँ पे मतलब मैं IELTS वगैरह दिया था, मैं क्वालिफाई भी किया था, बट एक चीज़ मेरा कोई गाइडेंस नहीं था. ओके. आई मतलब मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन थ्रू ईमेल हो रहा था. उन्होंने मुझे एक ऑफर लेटर दिया, कंडीशनल ऑफर लेटर भी दिया था. हाँ जी. आज भी मेरे पास है. मतलब मैं उसको देख के खुश हो जाता हूँ, अरे मेरे पास भी ऑफर लेटर आया था, क्या बात कर रहे हो. अच्छा. वैसे वाला था. तो बट कुछ फिनेंशियल प्रोब्लेम था. लाइक सबुठु बड़ प्रोब्लेम कौन मु जोटा फेस करी तमें IELTS क्लीयर करदेव. मु भी IELTS क्लीयर करी. IELTS क्लीयर करदेव, तमें तुम ट्रांसक्रिप्ट पठेदेव. ट्रांसक्रिप्ट बीपीयूटी रू ट्रांसक्रिप्ट बाहर करिया भाई गोटे मैंने मुंडू चुटी उपड़. तो तापाई बीपीयूटी साइट रे एबे हेई गलानी. सेटा टिके आपण माने देखिबे जो मैंने बीटेक पर आसछ. ट्रांसक्रिप्ट निहाती दरकार. ट्रांसक्रिप्ट में अप्लाई करियो 4000 समथिंग पड़ुची बोधे. एबे तो ऑनलाइन हेई गलानी. ये ट्रांसक्रिप्ट दरकार, LOR दरकार, SOP दरकार. ताकू छाड़ी की सबुठु बड़ गेम होची पैसा. तुमको को बैंक लोन दब, बैंक में भी तुमको लोन दे दब. सर ये एक बहुत बड़ा टेंशन में भी आई ऑल्सो फेस द सेम व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द IELTS एंड लाइक प्लानिंग फॉर आयरलैंड. दैट टाइम ऑल्सो आई हैड गॉन थ्रू दिस फेज. मुझे बैंक तो मिल गया
Correct. कि हाँ मैं लोन दे दूंगा तुम्हें, बट उसमें दिक्कत क्या हुआ कि उन लोग ने बोला कि पहले ही मंथ से मेरा EMI स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरा कुछ 20 लाख या 15-20 लाख तो कुछ तो ये मतलब मैं लोन के लिए लोन ले अप्लाई रहे किया थे था। तो राइट फ्रॉम डे वन आपका Right from day इंटरेस्ट one. और प्रिंसिपल आपको पे करना हाँ है। हाँ हाँ। देखिए ऐसा होता है कि हर काफ़ी बैंक्स के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, बट जनरली ये है कि स्टूडेंट इज गोइंग फॉर बैचलर्स प्रोग्राम, जैसे आप यूएस जा रहे हो या यूके जा रहे हो, आपकी डिग्री 4 साल की डिग्री है, तो उसमें बैंक आपको दे विल चार्ज यू राइट फ्रॉम डे वन। बट इफ यू गोइंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम, और लोन भी 2 प्रकार के होते हैं, वन इज कोलैटरल, द अदर वन इज नॉन कोलैटरल। कोलैटरल में अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास लैंड है, आपके पास शॉप है, तो उस बेसिस पे बैंक लोन कर देता है आपका। इफ यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री, देन यू आर मोर लाइकली यू आर नॉट पेइंग इट फ्रॉम डे वन, you will pay it after the completion of your course, and you get additional 1 year or 2 years depending on the norms. But if you're going for a bachelor's program, then yes, you have to pay at least interest. It would start from day one. Interest obviously, for the masters also, but repayment happens to be after the completion of education. In masters, bachelor's, it would be from the beginning. That is the only difference. ओके सर, हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को एकदम से एक बहुत ही मैंने गोटे मत दरकार कि पूरा कंक्रीट जिनस कहीं ये कौन हो कि बहुत सारा ठक अच्छा माने वीजा आप्लाय करिया जीव तुमठू माने तुम एक कथा मुंडू को आणल ना, तुम फॉरेन जीवार अच्छी से दिन लोक स्ट्र लगे शोषी आरंभ करदे। तो सर पहले बात ये है कि IELTS का एग्ज़ाम या GRE PT इसका Language exams, लैंग्वेज एग्जाम्स, इसको बिना पैसे में प्रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली किया जा सकता है। देखिए कैसा होता है कि यू हैव योर कमांड ओवर द लैंग्वेज। जनरली आज इंडियन करिकुलम्स जो हैं, बीट इन इंजीनियरिंग और साइंस, टेक्नोलॉजी, यू नो somebody who is pursuing say biology as in बैचलर, सो अब देखा जाएगा कि हर स्टेट में, बीट ओडिशा या फिर महाराष्ट्र में जैसे है कि एवरीबडी स्टडिंग इन इंग्लिश, योर ग्रेजुएशन हैपेंस टू बी इन इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द प्लेस, या सो बट यू हैव सर्टेन बैकग्राउंड्स, लैंग्वेज बैरियर तो आता है। मैंने ऐसे काफी लोगों को ट्रेन किया है मेरे लाइफ में कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, VJTI इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन से पढ़े, IITians, कैन यू इमेजिन IITians, and they've been struggling to clear the language exam. Reason ये है कि is not that, maybe I could probably say that fear is one of the reason, because they feel that this is a different kind of an examination. I would have to come up with an accent or the pronunciation kind of, मुझे अमेरिकन साउंड करना है, तो एक मिथ है। बट जनरली ये चीज आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, यू गो ऑन गूगल, यू चेक द मॉड्यूल्स, even the organizations who conduct examinations, they are very helpful. There are materials available online. They can refer to those materials and they can prepare by themselves. In case if somebody needs help, you can connect me, connect to me, and I'll definitely more than happy to assist. निश्चिंत माने एटी गोटे जिनस कौन हो कि सारंकर तो गोटे टोल फ्री नंबर आसीଯିव, आ मु रियली चाहूँगी कि फ्री रे, पूरा फ्री रे आम ओडिशार पिला हो गले कि बिहार का कोई लड़का हो गया, छत्तीसगढ़ का कोई लड़का हो गया, करेक्ट, आप फ्री में सर को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना गाइडेंस ले सकते हैं, नो नीड टू पे ए सिंगल रुपीज। करेक्ट। इवन इफ, और एक चीज़ सर, आपका जो मतलब USP है, मतलब आज बॉम्बे में आपका इतना बड़ा नाम है ये इंडस्ट्री में, आपका USP है कि आपका बहुत सक्सेस रेट है US वीज़ा के लिए। अभी आपका 100% आप कितने, करेक्ट, कितना मैं एक्चुअली अभी दिस फॉर द फॉल इनटेक आई हैड अराउंड 43 स्टूडेंट्स टू whom I got the visa, and all 43 have got the visa. It was probably, I would say, it was my luck, or might as well my students are brilliant somehow, because मैं US के लिए उसको रेकमेंड करता हूँ कि सी somebody come, कोई मेरे पास आता है बंदा, जाना सबको US है, सबको कनाडा जाना है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अपनी वो कैपेबिलिटी है कि आप वो इतने कंपैरेटिव मार्केट में जाके कैन यू सर्वाइव कर पाओगे। बहुत मुश्किल होता है। देखिए पैसा सबके पास है, आज के रेट में अगर आप मुंबई में जाओगे, एक मिडिल क्लास पर्सन भी आसानी से 70-80 लाख का लोन मिल जाता है उसको, इजीली मिल जाता है। बैंक्स हैं यहाँ पे लोन देने के लिए, प्रॉब्लम वो नहीं है। बट मिडिल क्लास पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। करेक्ट। अगर मैं 70-80 लाख डालूं, मुझे क्या मिलेगा? आफ्टर 2 years ऑफ माई मास्टर्स इन US मेरा पैकेज क्या होगा? अब पैकेज देखते हो
Say for example, top-notch university, for example, Arizona State University. I'm just giving you an example. Now, Arizona State University have better industry connections. ऐसे काफी स्टूडेंट है जिनको 80 lakhs का $80,000 का पैकेज मिला, right? Just passing out from the university. So not everybody will get that kind of a package, and we have to understand that, right? See, I'm not blaming any agency. I'm not at all against anyone. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. सर आप थोड़ा हिंदी में बोलिए ना. हाँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ. देखिए, मैं किसी भी एजेंसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. हर ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को कि इसको जब मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. अब सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है. अभी कल एक बंदा मेरे पास आया, मुझे बोला कि सर यूके में जॉब नहीं है, मैं यूके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ. ठीक है, आपको ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाना है? He has done his research. He said I wanted to go to Monash. ठीक है, Monash University, which is in Melbourne. तो मैं बोला हाँ ठीक है, तो कैसे जाएंगे आप? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फंडिंग. आपके पास फंडिंग है, चलिए आपने स्कॉलरशिप के लिए, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है. जी नहीं. परसेंटेज कितना है आपका? 58%. मैंने ना बोल दिया. मैंने बोला कि आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा. वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? हाँ, यू वांट टू गेट इनटू ऑस्ट्रेलिया और यू वांट टू गेट इनटू मेलबर्न. तो क्या होता है ना कि हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का एक विजन होता है. वो ज्यादा करके बच्चे, मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, वो लोग इन्फ्लुएंस होके आते हैं कि मेरा दोस्त जा रहा है, हाँ, मेरे कॉलेज मेट जा रहे हैं. हाँ, उनका अलग सा रहता है फंडा. मैं भी 2-3 लोगों से पूछा कि अरे पता है वहाँ पे लड़कियां एकदम चकाचक, किसी के दिमाग में मतलब वो अलग अलग रहता है. नहीं, वो देखिए, वो तो अलग चीज है. लेकिन क्या होता है कि मैंने ज्यादा करके देखा है ना बच्चों को जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो लोग उनके काफी फ्रेंड्स जा रहे हैं थ्रू agencies and तो उनको भी जाना है. And then they do not realize about their own financial conditions because loan feasible है कि नहीं है. और despite now, if he has a talent, if he has proper intent, yes मुझे पढ़ना है और जॉब करना है, तब वो हो सकता है, पॉसिबल है. एंड मैं शायद उनके पेरेंट्स को कहूंगा कि यू कैन टेक अ रिस्क बिकॉज द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर. वो तो है. तब चाहे वो कोई पैसे वाला अपने बच्चे को भेज रहा है और कोई एक मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास वाला बच्चा अपने भेज रहा है, रिस्क तो इन्वॉल्व है हर चीज में. वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से अपने आप को वहां पे एक्सप्लोर करे, कनेक्शंस बनाए. ऐसा भी होता है कि बच्चा एवरेज एक मीडियोकर बच्चा है, मतलब स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, और वो जाके वर्सेस somebody who is really brilliant, he got successful, before that person, that student, because see, he's good with the technology, social media, LinkedIn, networking, because now we are living in a different world altogether, right? Those were the old days where you have to be brilliant scholar, and despite you're not good in technology, still you are successful. आज जमाना बदल गया. तो आप, क्योंकि वहां पे क्या है, सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, आप प्रोफाइल 10-50 जगह एप्लीकेशन डालते हो, आपको जॉब मिलता है. आपके पास में इंटरव्यू स्किल्स है कि नहीं है, वो भी मायने खाती है. सो इट प्योरली डिपेंड अपॉन स्टूडेंट्स कॉल. मेरा तो एक ही रिकमेंडेशन है हर बच्चे को, आपके उड़ीसा में अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा है, वो स्टेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है. वो आपके स्टेट में, जो महाराष्ट्र में तो है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी होगा, मतलब होगा ऑब्वियसली, हर स्टेट में है. गवर्नमेंट भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हेल्प करती है. आप उस तरीके से जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट, आप कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो. ऑन कॉन्ट्रेरी मैं ये भी कहूंगा कि जहां पे बच्चे इन्फ्लुएंस होके जा रहे हैं बाहर, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट. ये एक चीज सर ये भी है, आप देखिए अभी कनाडा का हालत बहुत खराब है. हाँ जी. एंड यूके का हालत भी उतना खास कुछ नहीं है जी. लाइक आप देखेंगे कि यूके का तो धंधा है कि इंडिया से बच्चे जाएंगे और उनका थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. यूके का ही नहीं है एक्चुअली, ऑलमोस्ट ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर स्टडिंग इन द यूएस यूनिवर्सिटीज एवरी ईयर? कितने लोगों को वीजा मिलता है? कितने लोगों को? एवरेज 5 to 6 lakhs सक्सेसफुल वीजा इंडिया से. So now imagine per student they are investing at least yearly 25 to 30 lakhs in a decent university. You multiply that by 5 to 6 lakhs students. So this is not from now, it has been since ages. काफी सालों से UK, Australia, that is because they have a better universities, they are investing on the research. करते हैं वो लोग. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कनाडा का बहुत क्रेज है जी, कि जल्दी पीआर मिल जाता है, पीआर मिलने के बाद लोग वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, सिटीजनशिप मिल जाता है, ऐसा कुछ.
मतलब और पोस्ट स्टडी वीजा माने पाठ पढ़ी सारला परे आहरी 3 वर्ष कनाडा तुमको दौची सेठी रहिया पाई मतलब पोस्ट स्टडी वीजा 3 इयर्स का कनाडा प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, 2 इयर्स के प्रोग्राम में 3 इयर्स करता 3 है। इयर्स दे रहा है। ये जो लॉलीपॉप कनाडा दिखा के लेके जा रहा है, बट कनाडा में जो ले ऑफ हो रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, बच्चों को मिल नहीं रहा है। अभी तो पीआर के लिए तो और एक एग्ज़ाम भी डाल दिया उसने। जी मतलब अभी कनाडा जाना सही है या फिर किन लोगों को कनाडा जाना अच्छा रहेगा? और और हमारे जो उड़ीसा, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब बच्चों के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे? विवेक, देखो एक परसेप्शन होता है कि मैं अगर कहूँ एजुकेशन, वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन, राइट। कोई कहता है कि आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा और इन बच्चों को जॉब मिला है, तो ये गलत बात है। एजुकेशन मीन्स क्वालिटी एजुकेशन एट द एंड ऑफ द डे। कनाडा बच्चे आज भी जा रहे हैं, मुंबई से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, बैंगलोर से जा रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू द गुड यूनिवर्सिटीज, बट दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। आप मुझे 2-3 कंट्रीज बताइए जो बच्चे आराम से बहुत कम पैसे में जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है और सेटलमेंट का भी थोड़ा बहुत चांस भी रहना चाहिए जी। तो आप ऐसे आपका मैं अगर आपको बोलूँगा कि सर मुझे टॉप 5 बताइए तो आपका क्या रहेगा?